प्रोहिबिटेड, इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं है। चला देना मेरी तकरीर को अगर जुर्रत है। सिर्फ इसको नहीं, इस्लाम में गाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, परमिशन ही नहीं है गाना सुनने और सुनाने की। तुम बात करते हो, तुम सिर्फ भगवे की बात करते हो। अगर सफेद रंग का कलर पहना कर भी नंगी तस्वीर के साथ अगर लोगों के सामने डांस करवाता तो इस्लाम कहता है कि बिल्कुल नाजायज और हराम है। शराब शराब है, जिना जिना है। भले ही लिव इन रिलेशन का लेवल लगा दो, आजकल लिव इन रिलेशन चल पड़ा है। मर्जी से लड़की लड़का मर्जी से अगर रहे कहीं पर सेपरेट किसी शहर में बिना निकाह के बिना शादी के, तो दुनिया वाले क्या बोलते हैं? जायज है। इस्लाम क्या कहता है? ये जायज नहीं है। भले ही लड़का 30 साल का हो, लड़की 28 साल की हो, दोनों बालिग है कानून के नजर में, तो इस्लाम क्या कहता है कि ये जायज़ नहीं है। हमने तो कई जगह पे कहा था, हमने कहा कि श्रद्धा और आफताब वाले मामले में तो बहुत उछले कि आफताब ने देखो लब जिहाद किया, बेटी के टुकड़े किए। हमने कहा कि गलत किया आफताब ने मर्डर तो निहायत ही गलत किया, उसको नहीं करना था। लेकिन इससे पहले तुमने सिर्फ मर्डर को गलत करार दिया, लेकिन इस्लाम ने तो आफताब के उसी दिन उस हरकत को मना किया था जिसमें आफताब ने उस श्रद्धा के हाथ पकड़े थे और यूं कहा था कि श्रद्धा, दिस इज आफताब एंड फ्रॉम मुंबई, वी शुड टू बी फ्रेंड। हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं। इस्लाम ने उसी दिन कहा था कि जायज नहीं। कहां थे तुम मीडिया वालों? बताओ उस दिन कहां थे तुम? अगर उस दिन तुम सब सपोर्ट करते इस्लाम के इस फरमान को, तो आज आफताब भी जेल में नहीं होता और श्रद्धा जिंदा होती। इसलिए कहा जाता है कि कुरान, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामन, यह किताब सिर्फ इबादत की नहीं है, यह किताब सिर्फ हाफिज कुरान बनने के लिए नहीं है। आप मर जाएंगे, आखिरी फैसला किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का। जब इंसान मरेगा, जब कयामत कायम होगी दुनिया के अंदर, हर इंसान को बुलाया जाएगा, हर इंसान को अल-यौम तुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, इंसानों ने जो जो अमल किए दुनिया के अंदर हर को उसका बदला दिया जाएगा। क्या हो, तुम कौन थे? मैं फला साहब था। एक एक चीजें पेश की जाएंगी, एक छोटी चीजें, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, जो भी छोटी और बड़ी चीज दुनिया के अंदर की है, हम भूल गए हैं करके, अच्छा या बुरा, लेकिन वो चीज महफूज हो जाती है। अल्लाह कल कयामत में लोगों के सामने पेश करेगा और फिर उसके अमल के मुताबिक उसका अमल दिया जाएगा, उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर अमालनामा दाएं हाथ में मिलता है, वो खुशी बखुशी कहेगा कि ये देखो मैं कामयाब हो गया। वम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया, जिसका अमालनामा, जिसका सर्टिफिकेट दायां हाथ में दिया जाएगा, वह आदमी खुशी से एकदम झूम उठेगा और लोगों से कहेगा कि ये देखो मेरा अमालनामा, देखो वी वॉन, मैं कामयाब हो गया, मैं जीत गया हूं, जन्नत के तरफ जा रहा हूं। लेकिन जिसको उसका अमलनामा बाएं हाथ में दिया जाएगा, वह आरजू करेगा कि काश मुझे ये मिलता ही नहीं। जहन्नम के तरफ का फैसला होगा, सिर्फ अल्लाह का फैसला चलेगा, वहां कोई नहीं आएगा, न कोई सीएम न कोई पीएम। आज दुनिया के अंदर तो जनाब पैरवी करा लेते हैं किससे? बड़े बड़े नेता से। बेटा जिना करता है, बेटा शराब पीता है, अब बेटा कत्ल भी करता है तो गया जेल में। अब बाप अपनी ताकत में है, बाप जनाब गिरे राज्य मंत्री है, भले ही थार गाड़ी चढ़ा देते हैं किसानों पे, लेकिन बाप गिरे राज्य मंत्री है, राज्य का गृह मंत्री है, तो फौरन बेटे को जमानत मिल जाती है। क्यों? बाप गृह मंत्री है। लेकिन कल कयामत में कौन गृह मंत्री होगा? पूछो उत्तर प्रदेश में कुर्सी इख्तिदार पर बैठने वाले या दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी मुल्क में ताकत के मालिक लोगों,
ताकत के बलबूते पर तुम फैसले बदल सकते हो, तुम पुलिस थाने को खरीद सकते हो, ताकत के बलबूते पर गरीब की आवाज को दबा सकते हो, लेकिन कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक तुम्हारी ताकत नहीं चलेगी। तुम तो नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होगे, तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। वहां पर सिर्फ अमल काम आएगा, वहां पर कोई किसी का पैरवी भी नहीं करेगा, हर कोई एक दूसरे को देख करके भागेगा। ईमान वाले की हालत ये होगी, बल्कि जो काफिर है, जो मुशरिक है, वो तो फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, डायरेक्ट जहन्नम के तरफ उनका फैसला हो चुका होगा। लेकिन ऐसे वक्त में जहां का सुप्रीम चीफ जस्टिस अल्लाह हो, खुद अल्लाह बैठा हुआ होगा और अल्लाह अमालनामा देख कर कहेगा जाओ तुम जन्नत, उसको कहेगा कि जाओ तुम जहन्नम। वहां किसी की सिफारिश नहीं, किसी मंत्री की सिफारिश नहीं, किसी पान बेचने वाले की सिफारिश नहीं, किसी चाय बेचने वाले की सिफारिश नहीं जनाब, किसी लाल बुजक्कर की सिफारिश नहीं होगी। वहां अगर सिफारिश किसी चीज की होगी, अगर कोई इंसान को बचा सकता है तो उसका अच्छा अमल उसको बचा सकता है, उसके अच्छे कार्य उसको बचा सकते हैं। तो कुरान के बारे में कहा जाता है, जब फैसला हो चुका होगा एक शख्स के बारे में कि ये बहुत बुरा है, इसको जहन्नम में जाना है, लेकिन जब युकालु लिसाहिबिही याती बिहिल यौमल क़ियामा अल कुरान, कुरान के मुताबिक कुरान को पढ़ता था, अहकामात पर अमल करता था, तो कुरान आ जाएगा सिफारिश करने के लिए और कुरान कहेगा कि नहीं, उस दिन कल क़यामत में भी आपका बेड़ा अटक जाएगा। तो अगर आपको कोई बचा सकता है तो आपका ये कुरान, जिसको हम आज जुज़दान में बंद करके ताक पर रख देते, पढ़ते नहीं, न जानते हैं पढ़ने के लिए, न कोशिश करते, कोई भी नहीं जानता। मेरे भाइयों, आप कुरान की तिलावत हर दिन कम से कम एक पारा होना चाहिए, कम से कम एक पारा कीजिए। एक पारा कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकते तो कम से कम आधे पारे की कीजिए। अगर आप करते हैं तो इंशाअल्लाह आपका दिल, आपका अंदर से आप तरोताज़ा होंगे। अबू दाऊद की हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि कल क़यामत में युक़ालु लिसाहिबी, कुरान करीम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला, सिर्फ हाफिज़ कुरान नहीं है इसमें पर्टिकुलर ख़ास, जो कुरान हाफिज़ कुरान जो है उनका मकाम मर्तबा है बड़ा, लेकिन जो कुरान करीम के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला होगा, अल्लाह उससे कहेगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं युक़ालु लिसाहिबिही, उससे कहा जाएगा इक़रा, पढ़ो कुरान, इक़रा वर्तक़ी, पढ़ो, चढ़ते जाओ, तुम्हारे दर्जात बुलंद होते रहेंगे। और उसी अंदाज में पढ़ो जैसे दुनिया में पढ़ते थे। हम लोग यहाँ कैसे कुरान पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जल्दी जल्दी पढ़ लेते। नहीं, कुरान को आराम से पढ़ना चाहिए। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ आराम आराम से पढ़िए, समझ समझ कर पढ़ने की कोशिश कीजिए। हम लोग कुरान पढ़ते हैं, बहुत से लोग कुरान बस सिर्फ पढ़ना सीख जाते, नहीं, उसके साथ साथ में अल्फाज की अदायगी भी सीखिए। आप अल्फाज की अदायगी भी सीखिए। अगर अल्लाह ने मौका दिया है आपको तो आप कुरान को उसके कायदे के साथ पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लाम को कहाँ पुर करना है, मखारिज के साथ पढ़िए। हा नहीं निकालते हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इसी में देख लीजिए, हमजा है, हमजा का मखरज, मुंह का खला हिस्सा मखरज जहाँ से अल्फाज निकलते हैं। हा, लाम का मखरज क्या है, हा कहाँ से निकलता, हा, एक छोटा हा है, हा, एक हा है, हा, वस्ते हलक, हलक वस्ते हलक, हलक के बीच से हा निकलता। अल्हम्दु, दाल का मखरज, जबान की ये नोक और नीचे ये दांत है, इसके ऊपर की जड़, इस दांत को, ये दोनों दांत को बोलते हैं सनाया, ऊपर के दोनों को सनाया उलिया, नीचे के दोनों दांत को सनाया सुफला, इससे निकलता है दाल। अल्हम्दुलिल्लाहि, लाम को बारीक पढ़ेंगे, लिल्लाह, क्यों, अल्लाह के लाम का कायदा यह है,
बात समझ में नहीं आएगी आप लोगों को। तजवीद है, कारी जो है, कारी उसी को बोलते हैं जो मैं भी पढ़ रहा हूं कारी की अल्फाज में। लिल्ला, लाम को बारीक करके पढ़ेंगे, लिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, लिल्लाह। बहुत से लोग ऐसे पढ़ते हैं अल्हम्दु, अल्हम्दु छोटे हा के साथ, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐसे पढ़ते हैं।